ईद की नमाज का तरीक़ा आप हज़रात समझ लें। देखिए, जिस तरह जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह ईद की नमाज़ भी 2 रकात होती है। फ़र्क ये कि ईद की नमाज़ वाजिब होती है और जुमे की नमाज का खुतबा पहले पढ़ा जाता है और ईद की नमाज का खुतबा बाद में पढ़ा जाता है। ईद की नमाज का खुतबा सुन्नत है और जुमे की नमाज का खुतबा वाजिब है। अब आप समझ लीजिए कि ईद की नमाज हम किस तरह अदा करेंगे। सबसे पहले नियत की जाएगी, उसके बाद 6 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। वो तकबीरें किस तरह कहना है मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईदुल फित्र वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह पाक के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक इस तरह ले जाए। इस तरह देख लीजिए। इस तरह ले जाने के बाद में ज़ेर नाफ हाथ बांध लेंगे। बांधने के बाद में इमाम साहब और सारे मुक्तदी सना पढ़ेंगे। किस तरह? सुबहानक अल्लाहुम्मा, पूरी इस तरह सना पढ़ेंगे और उसके बाद में 3 तकबीरें कही जाएंगी। 3 तकबीरें किस तरह कहेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले इमाम साहब तकबीर कहेंगे और तकबीर कहने के बाद में कानों तक हाथ ले जाएंगे इस तरह और फिर हाथ को छोड़ देंगे। पहली 2 तकबीरों में हाथ को छोड़ना है और तीसरी तकबीर के बाद में हाथ को बांध लेना है। किस तरह? इस तरह पहली तकबीर में हाथ ले गए कानों तक और हाथों को छोड़ दिया। दूसरी तकबीर में कानों तक हाथ ले गए और हाथों को छोड़ दिया। तीसरी तकबीर में कानों तक हाथ ले गए और लेने के बाद में अब ज़ेर नाफ इमाम साहब भी बांध लेंगे और आपको भी ज़ेर नाफ हाथ बांध लेना है। बांधने के बाद में इमाम साहब क़रात करेंगे, आपको क़रात समात करनी है। उसके बाद में रुकू होगा, सुजूद होंगे, फिर इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तब इमाम साहब फिर क़रात करेंगे। क़रात करने के बाद में 3 तकबीरें कही जाएंगी। चौथी तकबीर कहते हुए आप रुकू में चले जाएंगे। यानी 3 तकबीरों में कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथों को छोड़ देंगे। फिर जब चौथी तकबीर कही जाएगी तब आप रुकू में चले जाएंगे। किस तरह? समझ लीजिए। इस तरह पहली तकबीर में हाथों को कानों तक उठाएंगे और उठाने के बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देंगे। इसी तरह दूसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देंगे। फिर आप जब चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे तब आपको इमाम साहब के साथ में रुकू में चले जाना है और जैसा रोज़मर्रा आप नमाज पढ़ते हैं रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे और फिर कादे में बैठ जाएंगे, सलाम फेरेंगे। उसके बाद में इमाम साहब खुतबा कहेंगे, आप खुतबे को बगौर समात फरमाएंगे। उसके बाद में दुआ होगी। दुआ के बाद में आप हज़रात ईद एक दूसरे से मिले और मुबारकबाद कहें, क्योंकि ईद की मुबारकबाद देना ये मुस्तहब है। और एक मसला ये कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो सुन्नत तरीक़ा जाने का क्या है। सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप जिस रास्ते से ईदगाह या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे ईद की, तो आप जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से वापस नहीं आना है, आपको दूसरे रास्ते से वापस आना है। फ़ायदा क्या होगा इसका? इसमें हिकमत यह है कि जब आप जिस रास्ते से गुजरेंगे तो जिन फ़ुक़रा, गुरबा, मिस्कीन बैठे होंगे उनको आप कुछ ना कुछ देते हुए चले जाएंगे। फिर जब दूसरे रास्ते से आएंगे तो दूसरों को भी मिल जाएगा। हिकमत ये है। अल्लाह ताला हम सबको ईद की बरकतों से माला माल फरमाए।